Hello, my dear students. Myself, CA किरीट दर्जी, योर अकाउंट्स प्रोफेसर. सो बेटा, हम यहाँ पे आज इलस्ट्रेशन 3 करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक का. सो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Prabhune and Sons, Kolhapur, made furniture for their own office on 1st October 2015. बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना. सर हम लोग ने फर्नीचर बना रहे हैं, कभी बना रहे हैं? 1st October 2015 को. फॉर दिस दे हैड स्पेंड 72,000 ऑन मटेरियल्स एंड 32,000 ऑन वेजेस. मतलब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे टोटल फर्नीचर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? कैन आई से दैट 72,000 प्लस 32,000 दैट इज 1,04,000. अरे यस और नो बेटा? चलो, नाउ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर इज टू बी फॉर 10 years and it is expected scrap value at the end of it would be 24,000. मतलब सर यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ असेट प्लस दूसरा क्या मिल गया है बेटा हमको? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. एंड तीसरा क्या मिल गया बेटा? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दैट इज 10 years. तो मुझे बताओ बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर एनम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट. चलो, कॉस्ट ऑफ असेट कितना है बेटा? 72,000 प्लस 32,000. चलो, फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा? 24,000 डिवाइड बाय 10 years. तो यहां पे कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपका? 1,04,000 इसका टोटल माइनस 24,000 अपॉन 10 दैट इज 80,000 अपॉन 10. मतलब सर मेरा डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का पर ईयर का कितना आ रहा है? 8,000 रुपीज. चलो, नाउ अभी हो क्या रहा है, ध्यान से समझना बेटा. दे सोल्ड एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000 ऑन 1st October 2018. मतलब सर हमारे पास जो एक ही फर्नीचर था वो हमने क्या कर दिया बेटा? उसको 80,000 में बेच दिया. दे क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर. मतलब सर यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर है. शो फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years बेटा. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे आपको खाली फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा आपके लिए बेटा? यहाँ पे जर्नल भी बनाऊंगा. ठीक है बेटा? सो दैट आपको जर्नल एंट्री भी क्लियर हो जाए और दूसरा बेटा लेजर भी क्लियर हो जाए. चलो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो सर, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट कभी क्लोज हो रहा है? 31st March को. मतलब सर हम लोग फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे 1st April से 31st March. अभी देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि जहां पे भी आपको डेट दिया है ना, वहां पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे कि वो डेट कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है. चलो, यहाँ पे देखो 1st October 15. तो सर इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 15-16. अरे यस और नो बेटा? सर जब भी आपको डाउट आए, कंफ्यूजन हो कि सर फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, तो एक चीज याद रखना. देखो यहाँ पे कौन सा डेट दिया है? 1st October. तो देखो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा? 1st October डेट लिख दूंगा. फिर हम क्या करेंगे? इसके पीछे जाएंगे. 1st April कभी आएगा वो लिखना है, और इसके बाद 31st March कभी आएगा वो लिखना है. आप मुझे बताओ बेटा, 1st October 15 के पहले 1st April कभी आएगा? 1st April 15. सेम वे 1st October 15 के बाद मार्च कभी आएगा? 31st March 16. तो बेटा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? यहाँ पे देख लो 15-16. यस और नो बेटा? ऐसे ही आपको क्या करना है? जितने भी डेट्स देंगे उसका फाइनेंशियल ईयर लिख के रखना है बेटा. क्यों लिखना है?
मैं आपको समझाऊंगा आगे, कितना इजी हो जाएगा आपका काम। चलो फिर सर 15-16 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। ओके, फिर क्या होगा, चलो आगे आ जाओ सभी। अभी डायरेक्ट मुझे डेट कहाँ दी गई है, देखो 1 अक्टूबर 18 दिया है, मतलब सर ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 18-19। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है बेटा, 18-19। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फर्नीचर बनाया एंड दूसरा फर्नीचर बेचा, तो मतलब बेटा यहाँ पे खाली 2 डेट्स दिए हैं, दोनों का फाइनेंशियल ईयर मैंने लिख लिया है। तो हम खाली एक रफ वर्किंग बनाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे खाली लिख लेते हैं कि हुआ क्या। फाइनेंशियल ईयर 15-16 में हमने क्या किया, फर्नीचर बनाया। कभी कभी बनाया बेटा, 1 अक्टूबर 15 को, कितने का, 1,04,000 का, यस और नो। उसके बाद देखो बेटा 16-17 ईयर आता है, उसमें कुछ भी है क्या, नहीं सर। 17-18 उसमें भी कुछ हुआ है क्या, नहीं सर। तो सर ये जो 2 साल है ना, 16-17 एंड 17-18, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ईयर एंड पे खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16-17 में कुछ भी नहीं हो रहा है, 17-18 में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लिख देंगे। फिर देखो 18-19 को क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को हम लोग फर्नीचर को सेल कर रहे हैं। तो देखो 18-19 क्या हो रहा है बेटा, सेल हो रहा है। कभी ऑन 1 अक्टूबर 18 को, कितने में बेटा, 80,000 में। अरे ये सर बेटा, ये जो हमने फाइनेंशियल ईयर और सामने क्या हो रहा है, कभी बेच रहे कभी सेल करिए, लिख दिया ना, तो समझ लो बेटा आपका है ना क्लैरिटी एकदम अच्छा आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अभी क्या करना है, एक बार आपने ऐसे लिख दिया ना कि ये फाइनेंशियल ईयर में ये हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर में ये हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक भी बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। चलो तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये वर्किंग नोट बनाने आ गई ना बेटा, समझ लो डेप्रिसिएशन चैप्टर उसको आ गया है। अभी देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा फर्नीचर मेड ऑन, कभी 1 अक्टूबर 15, कितने का बेटा, 1,04,000। सर ये 1,04,000 कैसे आ गया, आप बताओ बेटा। 72,000 प्लस 32,000, देखो यहां पे लिखा ना 72 प्लस 32। नाउ सर 1 अक्टूबर के फर्नीचर बना लिया, उसके बाद 15-16 में कुछ भी हो रहा है क्या, आंसर इज नो। तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16। चलो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये बेटा हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है बेटा, देखो डेप्रिसिएशन 8,000 आया है ना, बट सर ये 8,000 है पूरे 12 मंथ्स के लिए। आप मुझे बताओ बेटा, फाइनेंशियल ईयर 15-16 में मैंने फर्नीचर कितना महीना यूज किया, देखो अक्टूबर में हमने बनाया ना, तो देखो बेटा कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल कितना महीना यूज किया मैंने बेटा, 6 मंथ्स यूज किया। तो सर डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा, 6 मंथ्स का। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 8,000 इंटू 6/12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन 4,000, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1,00,000 रुपीज, यस और नो। नाउ सर ये मुझे क्या मिला, WDV मिला, क्या मिला, WDV मिला। सर कभी, सर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 16, यस और नो बेटा। क्यों सर यहाँ पे आपने 1 अप्रैल 16 क्यों लिखा बेटा, मुझे एक चीज बता, तूने यहाँ पे डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज किया, सर 15-16 का ईयर एंड मतलब कितना, 31 मार्च 16, कितना आ जाएगा बेटा, 31 मार्च 16। तो सर उसके बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा 16-17, उसका फर्स्ट क्या है बेटा,
उसका फर्स्ट डे क्या है बेटा, 1 अप्रैल 16, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट डे लिख देंगे बेटा। चलो यहां पे और फिर क्या हो गया, चेक करो बेटा, 16-17 में कुछ भी परचेज सेल हो रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। नाउ मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। मुझे बताओ बेटा, अभी ये फर्नीचर 16-17 में मैंने पूरा 12 महीना यूज किया ना, यस सर, अरे यस और नो, 15-16 में हमने 6 महीना यूज किया था, बट अभी 1 अप्रैल 16 से हम लोग ये असेट को यूज कर रहे हैं, ये फर्नीचर को यूज कर रहे हैं, तो सर 16-17 में मैंने पूरा 12 महीना यूज किया, तो हम डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का लगाएंगे सर। और ये डेप्रिसिएशन पर एनम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बेटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 92,000। चलो अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, WDV एज ऑन सर 1 अप्रैल 17, यस और नो। चलो अभी आप 1 अप्रैल 17 मतलब 17-18 फाइनेंशियल ईयर में आ गए, चेक करो 17-18 में कुछ भी हो रहा है क्या, देखो डेप्रिसिएशन 8,000, एक मिनट सर 17-18 में कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं सर, ना परचेज ना सेल, तो हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। सर यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा 12 मंथ्स यूज कर रहे हैं फर्नीचर को, तो 8,000 माइनस होगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, 84,000। कितना हो जाएगा बेटा, 84,000। सर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, WDV एज ऑन 1/4/18। नाउ सर हम लोग अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ गए, 18-19, चेक करो 18-19 में कुछ भी हो रहा है क्या, यस सर, सेल हो रहा है, तो सर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन द ईयर ऑफ सेल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो असेट बेच रहे हैं उसका क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल निकालेंगे। मुझे बताओ बेटा, अभी 18-19 वो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा, और सर मैंने असेट कभी बेचा है, 1 अक्टूबर 18 को, तो मुझे बताओ बेटा हमने इन द ईयर ऑफ सेल कितना महीना ये फर्नीचर को यूज किया, चेक करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर बेटा अक्टूबर मत गिन ला, क्योंकि सॉरी अक्टूबर मत गिन लेना, क्योंकि बेटा अक्टूबर के पहले दिन ही हम लोग सेल कर रहे हैं, अरे यस और नो, तो हम लोग 30 सितंबर तक गिनेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स। तो देख अभी मैं क्या लिख रहा हूं, लेस, अभी यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 18। सर ये 1 अक्टूबर 18 क्या है, मेरा डेट ऑफ सेल है, तो सर ये कितना महीना हो रहा है, 6 मंथ्स हो रहा है बेटा, तो आपको भी पता है बेटा 8,000 पूरे 12 महीने का है, तो 6 महीने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 6/12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,000। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो 80,000 है जो WDV है वो कौन से वाले दिन है, मुझे बताओ ना बेटा, हम लोग ने डेप्रिसिएशन कब तक गिना, 1 अक्टूबर तक गिना, मतलब एज ऑन डेट ऑफ सेल, तो मुझे बताओ बेटा मेरा WDV भी जिस दिन हम लोग असेट बेच रहे हैं दैट इज 1 अक्टूबर 18 कितना है बेटा, 80,000। सर ये 80,000 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है पता है क्या, सर जो असेट हम बेच रहे हैं ना उसकी कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है, 80,000। अभी ये WDV को हम कंपेयर करेंगे कि हमने असेट को कितने में बेचा, अगर समझो हमने असेट को फॉर एग्जांपल 90,000 में बेचा तो हमारे लिए 10,000 प्रॉफिट होगा, अगर सर ये असेट को हमने 75,000 में बेचा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो चलो एक बार चेक करते हम लोग ने ये असेट को कितने में बेचा है, देखो हमने वर्किंग नोट में लिख के रखा है कितने में बेचा, 80,000 में, मतलब सर 80,000 उसकी WDV थी एज ऑन डेट ऑफ सेल एंड मैंने उसको बेचा भी 80,000 में, तो सर यहाँ पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, नो प्रॉफिट और नो लॉस बेटा, अरे अंडरस्टूड।
सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने एक बार ये जो मैंने बनाया है ना वर्किंग, ये बना लिया ना, तो समझ लो आपका आधा काम हो गया बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बुक में देखना ही नहीं है, आपको ये वर्किंग लेके आप क्या करोगे बेटा, ये वर्किंग नोट बना लोगे। और ये वर्किंग नोट बन गए मतलब समझ लो बेटा, अभी आपको खाली फॉर्मेलिटीज करनी है। अमाउंट तो आपको मिल गया है, आपको खाली जर्नल एंट्री पास करनी है एंड क्या करना है बेटा, फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। चलो, आपको यहां पे जर्नल एंट्री बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन में, स्टिल बेटा मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा सो दैट आपको बेटा एक आइडिया आ जाए, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। चलो, आप लोग भी बेटा फॉर्मेट बना लेना। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इन द बुक्स ऑफ, चलो किसका बुक है ये बेटा, आप चेक करो क्वेश्चन में, प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर। चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जर्नल। चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। चलो, नाउ सबसे पहले बेटा देखो, हमने फर्नीचर कभी बनाया, 1 अक्टूबर 15 को। चलो, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 अक्टूबर 15, सर फर्नीचर मेरे लिए असेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। सर अभी मुझे एक चीज बताना, यहां पे ये उधारी पे लिया है, कैश में लिया है, चेक में लिया है, कुछ भी बोला है क्या, चेक करो क्वेश्चन में। सर यहां पे आपको कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे पता है बेटा, हमने इसको चेक से पेमेंट किया, क्योंकि बेटा कैसा होता है कि कैश जो है ना, अभी इतनी बड़ी अमाउंट देना कैश देखने जाए तो थोड़ा रिस्की होता है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमने क्या दिया है बेटा, चेक दिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किसको कर देंगे, बैंक को कर देंगे, क्या बोलेंगे, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कैश देते तो बेटा बैंक की जगह हम लोग कैश लिखते थे। चलो, तो सर यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, 1,04,000, 1,04,000। चलो, नरेशन क्या लिख देंगे बेटा, बेइंग फर्नीचर मेड, क्या लिखेंगे बेटा, बेइंग फर्नीचर मेड। नाउ अभी आगे देखो बेटा, सर फर्नीचर हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन 4,000 माइनस किया, और डेप्रिसिएशन कभी कैलकुलेट करते हैं, ईयर एंड पे। तो चलो सर इसका ईयर एंड क्या आ जाएगा, 31 मार्च 16। सर डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, याद करो मैंने बोला एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन को मैं क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। सर मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, असेट की वैल्यू कम होना, तो सर असेट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर अमाउंट क्या है, 4,000, क्या लिखेंगे, बेइंग
डेप्रिसिएशन। बेटा ये जो नरेशन है ना, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है वैसे ही लिखना है, आप अपने हिसाब से ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा। तो क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अभी याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन के बाद हम एक और एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे हम लोग ईयर एंड पे ही लिखेंगे क्या बेटा, अभी मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, मतलब डेप्रिसिएशन को जीरो करना है। डेप्रिसिएशन को मैंने क्या किया, ये एंट्री में देखो डेबिट किया, सर उसको जीरो करना है तो उल्टा करूं, मतलब क्रेडिट कर दूं बेटा। तो सर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो सर डेबिट किसको करेंगे, जहां ट्रांसफर करना है उसको। सर कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, 4000। तो चलो यहां पे क्या लिख देंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो बेटा, यहां पे चलो सर ये फर्स्ट ईयर का हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है बेटा, 16 से देखो सर इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई। नाउ सर अभी नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, ईयर एंड 31 मार्च 17 को 8000 का डेप्रिसिएशन है। तो याद करो मैंने बोला था ना आपको, सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स बेटा दो ही एंट्री आएगी, क्या, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू पीएनएल। तो चलो 31 मार्च 17 को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना है बेटा अमाउंट, 8000, 8000। तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और सर इसके साथ और एक एंट्री, ट्रांसफर टू पीएनएल। तो आपको मैंने इसके पहले भी समझाया कि एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो सर कितना अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना बेटा डेबिट किया था, 8000। तो यहाँ पे भी कितना ट्रांसफर होगा बेटा, 8000। क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे यस और नो बेटा, चलो सर हमने 16-17 में जो डेप्रिसिएशन की एंट्री वो पास कर ली। चलो अभी क्या होगा बेटा, 17-18 का डेप्रिसिएशन, मतलब सर हम लोग क्या करेंगे, ईयर एंड पे 31 मार्च 18 क्या एंट्री होगी बेटा, सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या, असेट। यहाँ पे असेट कौन सी है, फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 8000, 8000। सर रिपीटेड एंट्री हो रही है बेटा, बट फर्स्ट क्वेश्चन में ये करा रहा हूं, इसके लिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, सेम डे ईयर एंड पे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कितना अमाउंट, 8000। क्या लिखो बेटा, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे यस और ना बेटा, यहां तक समझा आपको,
चलो अभी कहाँ जाते हैं बेटा, यस सर इन द ईयर ऑफ सेल। तो इन द ईयर ऑफ सेल आपको दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। डेप्रिसिएशन कब तक लेंगे, अप टू डेट ऑफ सेल। तो यहां पे देखो बेटा, मैंने डेट ऑफ सेल मेरी क्या है, 1 अक्टूबर है। तो आप अप्रैल से बेटा 1 अक्टूबर तक गिनोगे तो 6 महीना होगा। सर उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 4000। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा, देखो मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो में बोला है कि डेट हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ सेल लिखेंगे। चलो डेट ऑफ सेल क्या है बेटा, 1 अक्टूबर 18। तो चलो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 अक्टूबर 18 को क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 4000। देखो हमने वहां पे 4000 लिखा ना बेटा, यहां पे क्या लिखेंगे देख, बेइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अभी हम लोग यहाँ पे क्या एडिशन कर रहे हैं देख, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर सोल्ड। मतलब सर हम लोग क्या लिखे, जो फर्नीचर सेल किया ना उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री मैंने पास कर लिया। अरे यस और नो। चलो नाउ अभी मैंने आपको देखो लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, उसके बाद क्या होगा, सेल की एंट्री, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, सेल कभी कर रहा है, 1 अक्टूबर 18 कोई 80,000 रुपीज में। तो यहां पे मैं डेट क्या लिखूंगा, 1 अक्टूबर 18। सर मेरा फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सर क्रेडिट कर दो फर्नीचर अकाउंट को। नाउ बेटा क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या कि कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, क्रेडिट कुछ दिया है क्या, देखो यहां पे खाली इतना ही लिखा है, दे सोल्ड एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000। मतलब सर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे बेटा, हमें बैंक में पैसा आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कितना अमाउंट आया बेटा, 80,000। तो नरेशन क्या होगा बेटा, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। क्या आएगा बेटा, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। चलो उसके बाद बेटा देखो ये 4000 की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई। बेटा यहाँ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या, सर नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सर इसकी कोई एंट्री आएगी क्या, नो सर। चलो ये होने के बाद अभी हमने देखो लास्ट लेक्चर में सीखा था क्या करना है, इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड असेट पे कैलकुलेट करेंगे बेटा। सर यहाँ पे कोई भी असेट अनसोल्ड है क्या, नहीं सर, एक असेट थी और वो असेट हमने बेच दी, तो सर वो एंट्री नहीं आएगी। फिर लास्ट में हमने क्या लिखा था बेटा, याद करो, हम क्या करेंगे, ईयर एंड पे जो डेप्रिसिएशन है ना वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलो लास्ट एंट्री बेटा, सर ईयर एंड कभी आता है 18-19 का, 31 मार्च 19। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, सॉरी ये ट्रांसफर की एंट्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सर हम लोग यहाँ पे सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखते हैं, पर सर यहाँ पे तो खाली एक ही असेट थी वो भी सोल्ड कर दी, तो अनसोल्ड का तो बात ही नहीं आएगा। तो चलो सोल्ड पे डेप्रिसिएशन कितना था, देखो 4000 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4000। क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे यस और नो बेटा, तो सर यहां पे हमारा जर्नल एंट्री खत्म होता है बेटा। आई होप बेटा आपको समझा होगा। पहले मैं अभी भी बेटा आपको बोल रहा हूं कि इसके पहले वाला वीडियो देखिए जहां पे मैंने पूरा जर्नल एंट्री समझाया है, वो देखोगे, इसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ में आएगा बेटा। चलो
वहां पे बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि जर्नल एंट्री अगर नहीं है ना, आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते, समझो आपको नहीं आता, फिर भी आप डायरेक्ट लेजर बना सकते हो। तो मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी वहां पे। चलो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं। चलो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रभु ने एंड सन्स कोल्हापुर। चलो यहां पे डेबिट क्रेडिट, सर ये कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। चलो नाउ ये लिख लेते हैं पहले, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। बेटा अमाउंट खाली AMT करके मत छोड़ना, पूरा लिखना स्पेलिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। चलो सर इसके बाद हमें और एक अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट कौन सा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे हम लोग लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहां पे क्या आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। बेटा अगर आपको शॉर्टकट याद हो तो मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। सर फर्नीचर अकाउंट में मतलब असेट अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, परचेस, क्रेडिट साइड सेल, प्रॉफिट हुआ तो पहले प्रॉफिट चाहिए मतलब डेबिट साइड, फिर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, और लास्ट में क्या बोला था, डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा, असेट असेट असेट, और क्रेडिट साइड क्या आएगा, पीएनएल पीएनएल पीएनएल। चलो तो सर यहां पे सबसे पहले मैंने परचेस किया है, हम लोग ये वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सर मैंने 1 अक्टूबर 15 को फर्नीचर परचेस किया। तो सर परचेस की एंट्री मैंने आपको बोली थी डेबिट साइड लिखेंगे, 1 अक्टूबर 15। यहां पे क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, कितना बेटा 1,04,000। यहां पे हम लोग लिख देंगे 72,000 प्लस 32,000। बेटा ऐसे लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके 1 मार्क्स भी किसी को समझो आपका 100 में से 100 आ रहा है तो क्या होगा बेटा, आपका समझो 80 में से 80 आ रहा है, 20 तो इंटरनल्स होंगे, 80 में से 80 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रोफेसर चेक करेगा कि कहाँ मैं इसका 1 मार्क काटूं। तो सर अगर आपने 72,000 प्लस 32,000 ब्रैकेट में ऐसे दिखाया नहीं होगा ना, तो उसको एक चांस मिल जाएगा आपका 1 मार्क कट करने का। तो हमें क्या करना है बेटा, ये यहाँ पे लिखना है। चलो टू बैंक अकाउंट, सर मैंने खरीदा, असेट परचेस किया तो डेबिट में आएगा। अभी उसके बाद क्या हो रहा है चेक कर, सर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कराऊं 31 मार्च 16 को 4,000। आप मुझे बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 31 मार्च 16 क्या लिखूंगा बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखूंगा बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 4,000। यस और नो। सर अभी आप देखो, अभी ये 15-16 फाइनेंशियल ईयर में कुछ हो रहा है क्या, नहीं सर। तो हम लोग क्या कर देंगे, साल खत्म हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, अकाउंट को क्लोज करेंगे। चलो सर डेबिट का टोटल ज्यादा है,
तो डेबिट का टोटल 1,04,000 दोनों बाजू टोटल में लिख देंगे। फिर जहाँ पे टोटल कम है वहाँ सर्कल कर देंगे और वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, हाईएस्ट टोटल माइनस लोएस्ट टोटल। तो लोएस्ट कितना है 4,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,04,000। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। सर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, मतलब सर फर्नीचर अकाउंट का टोटल कितना बैलेंस है फर्स्ट ईयर के एंड पे 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे को, दैट इज 1 अप्रैल 16 को क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। मतलब क्या करना है, जहां पे सर्कल आया नेक्स्ट ईयर उसके ऑपोजिट साइड लिख देना है। कितना बेटा बैलेंस आया नेक्स्ट ईयर से, 1 लाख रुपीज, यस और नो। नाउ चलो अभी हम लोग हमारे फिर से वर्किंग नोट में चले जाते हैं। सर अभी हम लोग देखो यहाँ पे है 1 लाख पे, फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 16 1 लाख। सर उसके बाद क्या हो रहा है, सर डायरेक्ट ईयर एंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 8,000। तो 31 मार्च 17 को सर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड 31 मार्च 17। क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा, 8,000। सर ये साल में कुछ और हो रहा है क्या, नहीं सर, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। चलो अभी यहाँ पे अकाउंट को क्लोज करो। सर 1 लाख रुपीज हाईएस्ट है दोनों में से, तो मैं दोनों बाजू 1 लाख रुपीज लिख दूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, 1 लाख माइनस 8,000 मतलब 92,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी बीडी कभी होता है, ईयर एंड पे और ईयर स्टार्ट पे होता है बेटा। चलो 1 अप्रैल 17 क्या लिख दो बेटा, टू बैलेंस बीडी। कितना आ रहा है बेटा, 92,000। जहां पे सर्कल है उसका ऑपोजिट लिखने का बेटा। चलो अभी 17 18 में, चलो फिर से वर्किंग नोट पे चले जाओ। देखो 1 अप्रैल 17 को 92,000 है, वो हमारे अकाउंट में दिख रहा है बेटा। उसके बाद क्या हो रहा है, सर देखो ईयर एंड पे 8,000 का डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 31 मार्च 18 को क्या लिखूंगा बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा, 8,000। सर और कुछ हो रहा है क्या ये साल में, नो सर। बेटा आप देख रहे हो सारी चीजें एक एक रिपीटेड ही हो रही है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो वर्किंग नोट, क्योंकि वो वर्किंग नोट हमने बनाई तो हम लोग देखो बेटा वहां से ही फिगर्स उठा रहे हैं ना बेटा, हमने क्वेश्चन को देखा भी नहीं बेटा। तो चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84,000। क्या लिख दूंगा बेटा, बाय बैलेंस सीडी। तो सर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना बेटा, 84,000। कितना आ जाएगा बेटा, 84,000। चलो सर देखो 84,000 आने के बाद अभी क्या हो रहा है, इन द ईयर ऑफ सेल आ गए हम लोग। सर ये साल में हम लोग असेट बेचने वाले हैं, तो सबसे पहले कौन सी एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 18 तक कितना है बेटा, 4,000। तो मुझे बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। सर यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च, नो, डेट ऑफ सेल आएगा, मतलब 1 अक्टूबर 18। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। कितना आ जाएगा बेटा, 4,000। सर इन द ईयर ऑफ सेल बेटा याद करो क्या क्या एंट्री थी, हमने लिखा है फिर भी आप मुझे बताओ बेटा क्या थी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, उसके बाद सेल ऑफ असेट, एंड उसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। तो सर डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा, सेल ऑफ असेट। सर सेल कहाँ लिखते हैं याद करो, सर परचेज डेबिट में लिखते हैं, तो सेल क्रेडिट में लिखते हैं। सर सेल देखो बेटा हमारे वर्किंग नोट में भी क्या है, 4,000 मैंने लिख लिया, उसके बाद क्या आ रहा है, सेल आ रहा है बेटा, यस और नो, सेल आ रहा है बेटा। और एक चीज, कई बच्चे क्या करते हैं पता है, ये जो WDV लिखा है ना एज ऑन 1/10/18, वो भी है ना ये अपने
फर्नीचर अकाउंट में लिख देते हैं, असेट अकाउंट में लिखते हैं। नो बेटा, आपको WDV वाला है ना, ओपनिंग बैलेंस कभी लिखना है, ईयर एंड पे ही लिखना है। 1 अक्टूबर 18 ईयर एंड है क्या? नहीं सर, ये तो डेट ऑफ सेल है। तो कोई भी बच्चा ये 80,000 है ना WDV, वो नहीं लिखेगा। चलो उसके बाद बेटा क्या है, सेल 80,000 है। सर हमने अभी सीखा कि क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे, क्या लिखो बेटा, बाय बैंक अकाउंट, कितना, 80,000। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या? नहीं सर, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। सर अगर 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 प्रॉफिट होता तो मैं कहाँ लिखता, डेबिट साइड। क्या लिखता, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अगर सर मुझे लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिखता, क्या लिखता, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। एंड डेट क्या होता, डेट ऑफ सेल होता। चलो ये हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं बचा, कोई भी असेट नहीं बचा, तो उसका भी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन नहीं आएगा। चलो हम हमारा देखो बेटा, सेल की एंट्री हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की एंट्री हो गई। सर ये वर्किंग में आगे कुछ भी है क्या? नहीं, मतलब सर हमारा कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, चलो अभी यहाँ पे इसको क्लोज कर दे। चलो डेबिट का टोटल देखो 84, क्रेडिट का भी टोटल कितना, 84। मतलब सर अकाउंट क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, अकाउंट बैलेंस्ड हो गया। मतलब क्या सर, एक भी रुपया फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस नहीं बचा। ऑब्वियस है ना बेटा, नहीं बचना चाहिए ना। क्यों सर, एक ही असेट थी, उसको मैंने बेच दिया। सर अगर असेट बेच दिया तो मेरे पास कुछ भी असेट है क्या? नहीं। तो फिर बैलेंस कुछ भी बचेगा क्या? नहीं बेटा। तो ये अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों बाजू टैली हो जाएगा। अरे यस और नो बेटा। चलो बेटा, ये हमने देखा फर्नीचर अकाउंट। अभी डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी डेप्रिसिएशन लिखी होगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख देंगे। डेबिट में टू फर्नीचर 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 फर्नीचर, क्रेडिट में बाई PNL PNL PNL। तो चलो बेटा, यहाँ पे देखो जहां जहां डेप्रिसिएशन है ना, वो डेट हमको लिख देना है। सर पहला डेप्रिसिएशन कहाँ है, देखो 4,000 31 मार्च 16 को। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करूंगा, देख यहां लिखूंगा 31 मार्च 16। क्या लिखूंगा, टू असेट असेट असेट। यहां पे असेट कौन सा है, फर्नीचर। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट था, 4,000। तो सर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, बाय PNL PNL PNL। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 4,000। तो बेटा देखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम हो रहा है। मतलब ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बैलेंस्ड हो गया बेटा। चलो सेम वे अभी नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कभी है सर, 16-17। मतलब 31 मार्च 17 को कितना, 8,000। तो चलो वो यहां पे हम लोग लिख देंगे 31 मार्च 17। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना बेटा, 8,000। तो यहाँ पे भी 31 मार्च 17 को हम लोग क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा, 8,000। चलो दोनों बाजू टोटल सेम है, मतलब ये अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलो उसके बाद सर ये आप जो बाई PNL लिख रहे हो वो क्या है पता है क्या बेटा, वो क्या है पता है, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। अरे यस और नो। चलो उसके बाद सर 17-18 का 8,000 आ रहा है, मतलब ईयर एंड क्या होगा, 31 मार्च 18। तो चलो हम भी यहां पे लिख देंगे 31 मार्च 18। क्या लिखू, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना, 8,000। और सर हम लोग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कभी, ईयर एंड पे। तो सर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 31 मार्च 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8,000। तो सर डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, दोनों का टोटल मैच हो रहा है। यस और नो बेटा। चलो नाउ
सर और डेप्रिसिएशन कहां पे आ रहा है सर? अभी जो हम लोग देखो इन द ईयर ऑफ सेल 4000, वो डेप्रिसिएशन हमने कभी तक निकाला है, कौन से डेट तक निकाला है? 1 अक्टूबर 18। तो हम लोग अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 अक्टूबर 18 क्या लिखूंगा? टू फर्नीचर अकाउंट। कितना बेटा? 4000। नाउ अभी बच्चे क्या कर लेते हैं पता है? ये बेटा ये जो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है पता है क्या? मैं है ना बेटा डेप्रिसिएशन को क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि जो हम लोग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, या तो फिर वो जो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ट्रांसफर करते हैं, वो बेटा कभी होता है बेटा? ईयर एंड पे। तो सर यहाँ पे ईयर एंड 1 अक्टूबर है कि 31 मार्च 19? सर आंसर इज 31 मार्च 19। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो डेट आपको ध्यान में रखनी है, वरना गलत कर दोगे आप। चलो तो सर यहाँ पे दोनों बाजू सेम अमाउंट है, मतलब ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इलस्ट्रेशन 3 आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का किया है। आई होप बेटा आपको ये समझा होगा। देखो भाई, डेप्रिसिएशन ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा चैप्टर है जहां पे बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, बट जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये छोटा सा वर्किंग कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्या हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये वर्किंग नोट बनाएंगे। अगर ये दो चीज आपने अच्छे से समझ ली ना, तो बेटा चाहे वो जर्नल एंट्री हो या बेटा लेजर हो, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अरे यस और नो? चलो बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।